हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वाला। मैं हूं तरनजोत सिंह, आपका आईआईटी जैम और सीएसआईआर नेट का टीचर। आज आपको एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग और आपको जो है नॉलेजेबल चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो है कि आप क्या बनना चाहते हो। अगर एक अच्छा रिसर्चर बनना चाहते हो और आपने सोचा है कि मैं समझ लो स्ट्रिंग थ्योरी में पीएचडी करूं, या मैं हाई एनर्जी में पीएचडी करूं, या मैं प्लाज्मा फिजिक्स में पीएचडी करूं, तो मैं अपनी, जैसे मैंने प्लाज्मा फिजिक्स में पीएचडी करनी है तो मैं कहां से कर सकता हूं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो मुझे प्लाज्मा फिजिक्स में पीएचडी करवा सकते हैं, या मैं न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी करना चाहता हूं, या मैं एस्ट्रोफिजिक्स में पीएचडी करना चाहता हूं। इंडिया के ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है जी, कौन कौन सी फील्ड्स हैं और क्या क्या उनकी रिसर्च स्पेशलाइजेशन है, उसके बारे में आज हमने बहुत ही ज्यादा क्या करनी है जी, डिस्कशन करनी है। चर्चा करेंगे कि कौन सा इंस्टीट्यूट आपको कौन सी रिसर्च स्पेशलाइजेशन देता है, सो दैट आप क्योंकि कई बच्चों का डाउट आता है कि सर मेरे को न्यूक्लियर फिजिक्स में करनी, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन से इंस्टीट्यूट में जाऊं। समझ लो आपने ब्रेन रिसर्च करनी है, अब ब्रेन रिसर्च के लिए कहां जाओगे, ठीक है। सो ब्रेन रिसर्च के लिए भी आज आपके लिए जो है ये लेक्चर सिर्फ उन बच्चों के लिए जो स्पेसिफिक जो है अपनी रिसर्च को लेके जाना चाहते हैं स्पेसिफिक टॉपिक पे, और वो चाहते हैं कि वो इंडिया के फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट से पढ़ें, जो इंस्टीट्यूट स्पेशल उसी चीज की क्या करवाता हो जी, रिसर्च करवाता हो, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग क्या बनना चाहेंगे, रिसर्च स्कॉलर बनना चाहेंगे, पीएचडी करना चाहेंगे, ठीक है। तो नैनो फिजिक्स के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है इंडिया में, या फिर अर्थ साइंसेस के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है, या फिर एटमॉस्फेरिक फिजिक्स के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है, आज उसके बारे में क्या करनी है जी, चर्चा करनी है। सो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो आज का हमारा मेन जो है टॉपिक, वो क्या रहेगा जी, देखो जी, इंडियाज टॉप साइंस जेम्स फॉर रिसर्च। इंडियाज टॉप साइंस जेम्स फॉर रिसर्च, ठीक है जी। तो ये क्या है जी, जेम्स इंडिया के कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो है रिसर्च के लिए, उन जेम्स के बारे में क्या करेंगे जी, आज चर्चा करेंगे। जेम्स को समझेंगे कि कौन कौन से जेम्स हैं, क्योंकि बच्चों मैं आपको एक बार बता दूं कि रिसर्च जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा फैसिनेट। एक रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगर आप एक अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाते हो, ये क्या करते हैं बच्चों, ये आपको कोलैबोरेट करवाते हैं बाहर के रिसर्च इंस्टीट्यूट से। समझ लो आप पार्टिकल फिजिक्स में पीएचडी करना चाहते हो, ठीक है। आज मैं बताऊंगा कौन कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिकल फिजिक्स में आपको पीएचडी करवाते हैं, समझ लो, ठीक है। अच्छा, अगर आप पार्टिकल फिजिक्स में अच्छा कर गए तो शायद ये आपकी कोलैबोरेशन करवा दें सर्न के साथ, आपको मौका मिले किसको देखने का जी, एक पार्टिकल एक्सेलरेटर को। सबसे फेमस पार्टिकल एक्सेलरेटर कौन है जी, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, शायद उसमें उसके प्रोजेक्ट में काम करने का आपको मौका मिले। सो ये तभी जो है इन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को क्या नाम दिया गया है, जेम्स का नाम दिया गया है। तो देखेंगे कि कौन सा इंस्टीट्यूट जो है कौन कौन सी रिसर्च करवाता है, ठीक है। चलो जी शुरू करते हैं। तो ये रहेगा जी आज का हमारा थीम पूरा, कि इंडिया टॉप साइंस जेम्स फॉर रिसर्च एंड देयर रिसर्च स्पेशलाइजेशन। क्या क्या रहेगी जी उनकी स्पेशलाइजेशन, उसके बारे में क्या करनी है जी, चर्चा करनी है। बिना वेट किए इतने इंपॉर्टेंट, इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला इंस्टीट्यूट है बच्चों, बहुत सारे बच्चों को सपना होता है कि वो इस इंस्टीट्यूट में जाएं, और मैं आपको बता दूं कि जेस्ट हो एग्जाम, गेट हो, नेट का एग्जाम हो, क्या होता है बच्चों, इनके जो टॉप रैंकर, जो टॉप क्रीम है, टॉप 7 बच्चे जो हैं, वो बच्चों एरीज जाना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सपना है क्या बने, वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट बने। एरीज क्या है बच्चों, आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस, कहां पे है ये, नैनीताल में है बच्चों। और बता दूं कि ये किस में हमें रिसर्च करवाता है, चलो देखते हैं बच्चों। एस्ट्रोनॉमी में, अगर आप चाहते हो कि आप एस्ट्रोनॉमी के लिए नंबर 1 इंस्टीट्यूट में जाओ, ठीक है जी, वो है जी हमारे पास एरीज, आर्यभट्टा इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस। इवन आईआईए भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, आगे वो भी आएगा, टेंशन ना लो, सारे इंस्टीट्यूट्स को कवर करेंगे, जेम इंस्टीट्यूट्स को कवर करेंगे बच्चों। जो अगर आप चाहते हो आप एस्ट्रोनॉमी में अपनी पीएचडी करो, या एस्ट्रोफिजिक्स में, या फिर एटमॉस्फेरिक फिजिक्स में, मैं तो प्रेफर करूंगा गो फॉर एरीज। या दूसरे तरीके से बोलेंगे एरीज इंस्टीट्यूट जो है ये किस में पीएचडी करवाता है जी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स
एंड एटमॉस्फेरिक फिजिक्स। तो ये बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है किसके लिए, हमारी एस्ट्रोनॉमी के लिए, एस्ट्रोफिजिक्स के लिए, और किसके लिए जी, एटमॉस्फेरिक फिजिक्स के लिए। इवन इनका क्या है, बहुत सारे जो इंटरनेशनल लैब्स हैं उनके साथ क्या है, कोलैबोरेशन है। ठीक है, सो मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि टेंशन नहीं लेनी, गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं है, मेरी इस वीडियो को देखना, मैं सारे जेम्स इंस्टीट्यूट को एक्सप्लेन करूंगा और कौन कौन सा इंस्टीट्यूट कौन कौन सी पीएचडी करवाता है, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। कल को अभी आप बैचलर्स में समझ लो, आप अपना ड्रीम बना लो कि मैंने यहां से पीएचडी करनी है, आपके पास 5 साल होंगे बैचलर्स फर्स्ट ईयर से लेके मास्टर्स फाइनल ईयर तक, सो दैट आप नेट का एग्जाम दे दो, या जेस्ट का एग्जाम दे दो, या टीआईएफआर का एग्जाम दे दो, या बार का एग्जाम दे दो, या गेट का एग्जाम दे दो, सो दैट आप अपने मन चाहे इंस्टीट्यूट से क्या कर सको, अपनी रिसर्च कर सको। ठीक है, तो चलो जी अगले इंस्टीट्यूट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला इंस्टीट्यूट है जी हमारे पास बोस इंस्टीट्यूट, वेरी 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 फेमस इंस्टीट्यूट बच्चों, कोलकाता में है ये। ठीक है जी, नाम है जी बोस इंस्टीट्यूट। क्या नाम है जी इसका, बोस इंस्टीट्यूट है। बोस इंस्टीट्यूट किस में पीएचडी करवाता है, कौन कौन सी इसकी रिसर्च स्पेशलाइजेशन है वो देख लेते हैं। एक तो बच्चों एटमॉस्फेरिक साइंसेस, क्या है जी, एटमॉस्फेरिक साइंसेस। समझ लो किन्हीं बच्चों का इंटरेस्ट होता है बायोफिजिक्स में, सो बायोफिजिक्स के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो जो बोस इंस्टीट्यूट है, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया फॉर बायोफिजिक्स। अगर बायोफिजिक्स के लिए बच्चों जाना चाहते हो, सो यहां पे बोस इंस्टीट्यूट कलकत्ता का ड्रीम देखो। ठीक है, क्या करो, बोस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके चेक करो एक बार इसको, तो आपको पता चलेगा इनकी कितनी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं, कितने इनके रिसर्च पेपर्स हैं, आपको सब कुछ पता चलेगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या है जी, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। मैं आपको पर्सनली बोलूंगा अगर आप बायोफिजिक्स में कोई काम करना चाहते हो, गो फॉर बोस इंस्टीट्यूट। ठीक है जी, और किसमें करवाता है ये, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स। अगर आप क्या कर रहे हो जी, आप अगर बीटेक बैकग्राउंड से भी हो, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से भी हो, एंड आप अपनी पीएचडी चाहते हो कॉम्प्लेक्स सिस्टम में, नेटवर्किंग में, फजी सेट्स में, ठीक है, सो गो फॉर बोस इंस्टीट्यूट। ठीक है, कंप्यूटर सिमुलेशंस के लिए इट इज वेरी गुड इंस्टीट्यूट। और किसमें पीएचडी करवाता है बच्चों, कंडेंस मैटर में। ठीक है जी, मटेरियल साइंस में ये बहुत ही ज्यादा क्या है जी, अच्छा है। मटेरियल साइंस में मैंने इनके कई बार पेपर्स देखे, सो मटेरियल साइंस के बहुत ही अच्छे जर्नल्स में पेपर छापते हैं, और बहुत अच्छे इनका क्या है, रिसर्च एक्सपोजर बहुत अच्छा है यहाँ का। ठीक है, और किसमें करवाता है जी पीएचडी, हाई एनर्जी फिजिक्स एंड एस्ट्रो पार्टिकल फिजिक्स। अच्छा, एक होते हैं पार्टिकल फिजिक्स, ये एस्ट्रो पार्टिकल फिजिक्स क्या है बच्चों, यही तो चीज है कि कौन सा इंस्टीट्यूट आपको स्पेसिफिकली कौन सा रिसर्च स्पेशलाइजेशन देगा, इसीलिए ये वीडियो को मैं बनाया हूं आज। ठीक है, सो एस्ट्रो पार्टिकल फिजिक्स मतलब कि जैसे विम्स हैं, एक्सियॉन्स हैं, ठीक है, न्यूट्रिनोज हैं, ये क्या है, एस्ट्रो पार्टिकल्स में आते हैं। जैसे विम्स होते हैं, वीकली इंटरैक्टिव मैसिव पार्टिकल्स, इस पे भी पीएचडी होती है। ठीक है, सो ये किस में आते हैं जी, हमारे एस्ट्रो पार्टिकल सिस्टम्स में, एस्ट्रो पार्टिकल फिजिक्स में। सो हमारा बोस इंस्टीट्यूट जो है वो एस्ट्रो पार्टिकल फिजिक्स में इज वेरी गुड। ठीक है, और किसमें जी, क्वांटम फिजिक्स एंड क्वांटम इंफॉर्मेशन। अगर आप चाहते हो अपनी पीएचडी करना किसमें, क्वांटम कंप्यूटिंग में, तो मैं बोलूंगा कि बोस इंस्टीट्यूट जो है वो क्या है, बहुत अच्छा है। देख लो, फिजिक्स ही निकल रही है अभी भी, बोस आइंस्टीन निकल गया, कंसंट्रेट निकल जाता अभी फिर। ठीक है, तो बोस इंस्टीट्यूट है जी ये। न्यूक्लियर एंड रेडिएशन फिजिक्स भी यहाँ पे बहुत अच्छी है। ठीक है जी, न्यूक्लियर एंड रेडिएशन फिजिक्स भी बोस इंस्टीट्यूट की इज वेरी गुड। ठीक है, तो अभी तक हमने कितने दो इंस्टीट्यूट्स के बारे में जान लिया, ये दोनों क्या हैं, इंडिया के जेम इंस्टीट्यूट्स हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा इंस्टीट्यूट है जी हमारे पास, ये मेरा फेवरेट इंस्टीट्यूट है बच्चों, आईसीटीएस बेंगलोर, टाटा का है ये इंस्टीट्यूट। आईसीटीएस मतलब इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल साइंसेस। बच्चों थ्योरेटिकल फिजिक्स में अगर आपका हाथ स्ट्रांग है, ठीक है, सिमुलेशंस में आपका हाथ स्ट्रांग है, आपका एनालिटिकल वर्क बहुत अच्छा है, मतलब आपको इक्वेशन से प्यार है, तो आईसीटीएस क्या है आपके लिए, एक जन्नत वाली जगह। अगर आप एक बार आईसीटीएस चले गए, एक इतने अच्छे थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट बन के आप बाहर आओगे, तो ये किसमें पीएचडी करवाता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। एस्ट्रोफिजिकल रिलेटिविटी, बच्चों ये क्या चीज है, एस्ट्रोफिजिकल रिलेटिविटी, ब्लैक होल्स, ठीक है जी, और क्या आ रहा है इसमें, जियोडेसिक्स, ठीक है, और क्या है जी यहाँ पे, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, ये सब चीजें जो हैं
जहाँ पे हम रैप ड्राइव्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम वर्म होल्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम टर्बुलेंस की बात कर रहे हैं, वो है जी ये इंस्टीट्यूट। वर्म होल्स में पीएचडी करवाता है ये इंस्टीट्यूट। आप देखो कि आप यहाँ पे जाके वर्म होल्स पे पीएचडी कर सकते हो। टाइम लाइक कोन, स्पेस लाइक कोन, ठीक है, जियोडेसिक्स, मैंकॉस्की स्पेस, इन सब चीज़ों पे काम है। देखो ये प्योरली क्या है, एनालिटिकल इक्वेशन वाला काम, थ्योरेटिकल काम, इसलिए नाम है जी एस्ट्रोफिजिकल रिलेटिविटी। अगर आप चाहते हो, अगर आपका बड़ा इंटरेस्ट है रिलेटिविटी के मैथ्स को सॉल्व करने का, उसमें रिसर्च करने का, गो फॉर दिस इंस्टीट्यूट एंड दिस इज माय फेवरेट इंस्टीट्यूट, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया। ठीक है जी, नाम है जी इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स बैंगलोर। ठीक है जी, और किसमें कराता है जी, डाटा एंड एसिमुलेशन इन डायनेमिकल सिस्टम्स। ठीक है जी, डायनेमिकल सिस्टम्स में पीएचडी करवाता। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड टर्बुलेंस, बच्चों ये देखो प्योरली मैथमेटिकल काम, प्योरली मैथ बेस्ड काम है ये, एंड इट इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग वर्क। ठीक है जी, और किसमें जी, हमारे फेवरेट टॉपिक में स्ट्रिंग थ्योरी। किसमें, स्ट्रिंग थ्योरी। बच्चों आज के टाइम की मोस्ट फैसिनेटिंग थ्योरी, जो कहती है कि हम सब, ये कंप्यूटर स्क्रीन, ये ब्लैक बोर्ड, मैं, आप, इन द एंड किससे बने हैं, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स के बने। ये है जी स्ट्रिंग थ्योरी। इवन एक और बड़ी मशहूर थ्योरी है, नाम है जी एम थ्योरी। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आप स्ट्रिंग थ्योरिस्ट बनो, ठीक है, एक स्ट्रिंग थ्योरी में अपना मैथ सॉल्व करना चाहते हो, स्ट्रिंग थ्योरी में रिसर्च करना चाहते हो, गो फॉर इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स बैंगलोर। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया जी अपना इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे। सो नाम से क्लियर हो रहा है जी, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स का क्या है, ये हब है। बहुत ज़्यादा एस्ट्रोनॉमिकल एंड एस्ट्रोफिजिकल रिसर्च हुई है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा पुराना इंस्टीट्यूट है और बहुत ज़्यादा नाम है, और किस्मत से कहाँ है, बड़ी पॉश लोकेशन में, पुणे में है। किसमें पीएचडी करवाता है आपको मैं बता दूं। देखो जी, ऑल एरियाज ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स इंक्लूडिंग ग्राउंड एंड स्पेस बेस्ड इंस्ट्रूमेंटेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस। इसमें मेन इनकी स्पेशलाइजेशन क्या है, जो बोस हमें एरीज में देखने को नहीं मिली थी, वो क्या थी जी, यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे जो ग्राउंड या स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी है। ठीक है, जैसे टेलीस्कोप बाहर भेजे, टेलीस्कोप फॉर इधर स्पेस में भेजे, सो कैसे रहते हैं, कैसे बनाना है, कैसा स्ट्रक्चर बनाना है, किसको भेजना है, कौन सा रॉकेट जाएगा, कौन सा रोवर जाएगा, इन सब की जो रिसर्च है वो कहाँ करवाई जा रही है जी, हमारे इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर, इसको आयुका भी बोलते हैं हम। ठीक है, सो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स का सेंटर है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशंस पे और ऑब्जर्वेशंस पे बहुत ज़्यादा काम है। ये वो लोग हैं जो ऑब्जर्व करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा पे बहुत ज़्यादा काम होता है एस्ट्रोनॉमी का। सो यहाँ पे बहुत सारा क्या है, डाटा कलेक्ट होता है। और किन पे काम है जी इनका, सोलर फिजिक्स पे। बच्चों सोलर फिजिक्स पे अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, सोलर की बहुत सारी एप्लीकेशंस आज के टाइम में, सोलर फिजिक्स में अगर आप अपनी पीएचडी करना चाहते हो, गो फॉर आयुका। ठीक है, एक्स्ट्रा गैलेक्टिक एस्ट्रोनॉमी, एक्स्ट्रा गैलेक्टिक एस्ट्रोनॉमी मतलब कि क्या, हमारे गैलेक्सी के बाहर के तारे देखना हमने। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें, एक्सपो प्लैनेट्स ढूंढने। ठीक है, ये सोचना कि हम उन तक कैसे पहुँचें, वो जो एक्सपो प्लैनेट ढूंढा है क्या उस पर लाइफ है, ठीक है, क्या वहाँ पे कोई इंटेलिजेंट बीइंग रहता है। सो ये जो सारी स्टडी है ये कौन करवाता है, हमें आयुका करवाता है। और बात करें बच्चों हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिक्स, हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिक्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ग्रेविटेशनल वेव्स पे बच्चों को बहुत ज़्यादा काम किया आयुका ने। ग्रेविटेशनल वेव्स आप सोचो कि फॉरेन ने लाइगो बनाया, लेजर इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, तो यहाँ पे इंडिया में आयुका जो है वो क्या करता है जी, यहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव्स पे बहुत ज़्यादा काम करता है। ठीक है, थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, सारा थ्योरेटिकल एनालिटिकल पार्ट, थ्योरेटिकल सिम्युलेशंस जो है, सारा काम कहाँ हो रहा है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। और क्या है जी, लार्ज स्केल स्ट्रक्चर, ग्रेविटेशन एंड कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी स्टडी ऑफ अर्ली यूनिवर्स, है ना। सो अगर आप अर्ली यूनिवर्स की स्टडी करना चाहते हो, यूनिवर्स कैसे आया, कहाँ से आया, बिग बैंग कब हुआ, गो फॉर कॉस्मोस, कॉस्मोलॉजी। ठीक है जी, कॉस्मोस की स्टडी, अर्ली यूनिवर्स की स्टडी क्या है, कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी के लिए बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। जो बच्चे कॉस्मोलॉजी में या थ्योरेटिकल एस्ट्रोफिजिक्स में पीएचडी करना चाहते हैं,
गो फॉर आयुका का अपना ड्रीम बनाओ, ठीक है जी, अच्छा रैंक लो। देखो कि किस तरह से आयुका में जो क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू के टाइम पूछे जाते हैं। चलें जी आगे। अगला इंस्टीट्यूट है बच्चों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च बहरामपुर, ठीक है जी, अभी रिसेंटली नया ही खुला है ये, ठीक है। कंडेंस मैटर फिजिक्स पे काम करते हैं यहाँ पे लोग, ठीक है जी, और किस पे, बोथ थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंटल। सो कंडेंस मैटर फिजिक्स में थ्योरी और एक्सपेरिमेंटल दोनों पे काम है। इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल एंड डिवाइसेस पे बहुत ज़्यादा काम शुरू हुआ है। हाई एनर्जी फिजिक्स में इन्होंने काम शुरू किया है, ठीक है, थ्योरी भी है इनके, फिनोमेनोलॉजी भी है और क्या है, एक्सपेरिमेंट भी है। तो यहाँ पे ये जो है स्पेसिफिकली ये इंस्टीट्यूट्स ये रिसर्च टॉपिक्स हमें देते हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हो। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, फोटोनिक्स, क्वांटम थ्योरी एंड क्वांटम इंफॉर्मेशन। क्वांटम थ्योरी और क्वांटम इंफॉर्मेशन के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छा इंस्टीट्यूट है, आईसर बहरामपुर इसका नाम है। चलें जी आगे। आगे है जी IISc बेंगलोर, जितनी मर्जी तारीफ कर लूँ कम है। आप सबको पता ही है, आप सबको पता ही है कि इस नाम का कितना बड़ा टैग है कि IISc से पढ़ा जी बंदा, इतना ज़्यादा अच्छा, इतना ज़्यादा अच्छा है ये मैं जितने भी इंस्टीट्यूट्स बता रहा हूँ ये सब रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पर्टिकुलरली रिसर्च ही होती है। यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट्स आएंगे दीज आर ऑल व्हाट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। यहाँ पे NITs IITs नहीं आएंगे, वहां और कोर्सेज भी होते हैं। ये पर्टिकुलरली बच्चों क्या है, रिसर्च लैब एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। तो ये उसके लिए वीडियो है, टॉप जेम्स रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो हैं और उनकी रिसर्च स्पेशलाइजेशन, ठीक है। IISc बेंगलोर बहुत ज्यादा नामी गिरामी, कंडेंस मैटर फिजिक्स के लिए नंबर 1, ठीक है, बोथ थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंटल। एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स की भी क्या थ्योरी, बच्चों जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं ना थ्योरी पे ज्यादा काम करते हैं। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स देख लो जी, बहुत ज्यादा काम है। एक्सपेरिमेंटल में इनका रमन ब्रिलियन पे बहुत काम है, ठीक है। तो चलो जी बढ़ते हैं आगे और करते हैं जी हमारे अगले इंस्टीट्यूट के बारे में चर्चा। तो वो है जी हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च भोपाल, आईसर भोपाल बोलते हैं। सो भोपाल में ये सिचुएटेड है और कंडेंस मैटर पे इसका बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल भी और थ्योरेटिकल भी। अगर आप चाहते हो कि आप अपना PhD करो कंडेंस मैटर में, बोथ एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल वर्क, गो फॉर आईसर भोपाल। और इनके मैंने खुद पर्सनली रिसर्च पेपर्स काफ़ी देखे हैं और इनका जो स्कोर है कंडेंस मैटर में और बहुत ही ज़्यादा रिप्यूटेड जर्नल्स में ये अपने पेपर को क्या करते हैं जी, छापते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप कंडेंस मैटर में एक अच्छा रिसर्चर बनना चाहते हो, गो फॉर आईसर भोपाल। और किसमें एक रिसर्च करवाता है ये, सॉफ्ट मैटर फिजिक्स, ठीक है जी। थ्योरी सिर्फ थ्योरी पे ही है अभी, बिकॉज सॉफ्ट मैटर पे ज़्यादा काम नहीं हुआ अभी, तो थ्योरी पे काम चल रहा है इस पर। अगर आप चाहते हो जैसे बायोफिजिक्स है, लेज़र प्लाज्मा इंटरैक्शंस हैं जो ICF करवाते हैं हम, इनर्शियल कन्फाइनमेंट फ्यूजन पे काम है, या MCF है, मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट फ्यूजन पे अगर आप काम करना चाहते हो, गो फॉर आईसर भोपाल, ठीक है। अल्ट्रा फास्ट फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल काम है यहाँ पे। अच्छा, हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, हाई एनर्जी फिजिक्स। मैं यही आपको बता रहा था कि अगर आपने देखा हो कि आपने जितने इंस्टीट्यूट्स अभी तक किए हैं सब ही एस्ट्रोफिजिक्स और हाई एनर्जी पे काम करवा रहे हैं, क्योंकि हाई एनर्जी और एस्ट्रोफिजिक्स दोनों ही क्या हैं, आज के टाइम के बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग टॉपिक हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसमें रिसर्च है। अगर आप हाई एनर्जी में एक पर्टिकुलर टॉपिक भी ले लो, समझ लो क्वार्क्स ले लो अगर आप, ठीक है, सो उसमें इतने ज़्यादा जो है लूप होल्स हैं, आप उन लूप होल्स को क्या कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो और अपनी रिसर्च को क्या कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। जैसे एस्ट्रो पार्टिकल फिजिक्स में आप विम्स पे काम कर सकते हो, एक्सियॉन्स पे काम कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत आज के टाइम की क्या हैं जी, एक मिस्ट्री वाली चीज़ें हैं। और मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये जो रिसर्च लैब्स होती हैं, इनके क्या होता है, बाहर की लैब्स के साथ क्या होते हैं, कोलैबोरेशंस होते हैं। जैसे अगर एस्ट्रो पार्टिकल फिजिक्स में काम है, सो आप क्या कर सकते हो, कैलटेक के साथ, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास, वहाँ पे उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, क्योंकि उनका बहुत अच्छा काम है जी एस्ट्रो पार्टिकल फिजिक्स पे। चलो जी और देखते हैं, फिनोमेनोलॉजी और एक्सपेरिमेंट तीनों पे काम करते हैं। ये हाई एनर्जी के तीनों एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, थ्योरी पे, फिनोमेनोलॉजी पे और एक्सपेरिमेंट पे। और बात करें नॉन लीनियर ऑप्टिक्स, अगर आप नॉन लीनियर ऑप्टिक्स, अच्छा अभी तक आपने जितने इंस्टीट्यूट्स देखे
सब ही क्या कर रहे थे, लीनियर ऑप्टिक्स। लीनियर ऑप्टिक्स मतलब जो फिजिक्स हम पढ़ते हैं। एक और तरह की फिजिक्स है, दैट इज नॉन लीनियर ऑप्टिक्स, ठीक है। इसमें डायनेमिकल सिस्टम्स होते हैं, टर्ब्यूलेंस होती है, बटरफ्लाई इफेक्ट है, ठीक है जी। सो ये सब जो चीज़ें हैं, अगर आप इस पर रिसर्च करना चाहते हो, गो फॉर आइसर भोपाल, ठीक है। और बात करते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, ठीक है। बोथ थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट वाला जो है पोर्शन यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये आपको हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि आप क्या करो, अगर समझ लो आप बैचलर्स में हो या मास्टर्स में हो और अभी आपने एग्जाम नहीं दिया, नेट गेट या जेस्ट टिफर जिसका भी एग्जाम नहीं दिया, पहले आप ये सोचो कि आपने करना क्या है लाइफ में, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं एस्ट्रोफिजिक्स में जाना चाहता हूँ, ठीक है। सो एस्ट्रोफिजिक्स में मैंने आपको बताया कि आपके पास 3 इंस्टीट्यूट्स हैं सबसे अच्छे, एक एरीज है, एक IIA है, ठीक है, एक आयु का है। सो आप अपने ड्रीम कॉलेज को पहले से ही क्या करके रखो जी, डिसाइड करके रखो, ठीक है। अब आप एटमॉस्फेरिक फिजिक्स में जाना चाहते हो, गो फॉर एरीज, आर्यभट्टा इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस। तो अगर आपने एग्जाम नहीं दिया तो एग्जाम से पहले आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक करो वो क्या क्या काम करवाते हैं, क्या क्या रिसर्च करवाते हैं, उस पर जाके एक बार देखो, आपको पता चलेगा कि मैंने किस तरह से जो है वो रिसर्च करनी है, ठीक है। कौन सा मेरा फेवरेट टॉपिक है, और फेवरेट टॉपिक के बाद यू कैन सी माई वीडियो, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो कौन कौन सी आपको रिसर्च स्पेशलाइजेशन दे रहा है। चलो जी बढ़ते हैं जी आगे, चलो जी बढ़ते हैं आगे हमारे अगले इंस्टीट्यूट की ओर। सो अगला इंस्टीट्यूट है जी हमारे पास आइसर कोलकाता, ठीक है जी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च कोलकाता। बहुत ही ज़्यादा क्या है इंटरेस्टिंग, ये जो है इनका जो स्पेशलाइजेशन वाला काम है वो क्या है, फील्ड थ्योरी पे है, ठीक है। आप क्वांटम फील्ड थ्योरी पे काम कर रहे हो, आप क्लासिकल फील्ड थ्योरी पे काम कर रहे हो, तो फील्ड थ्योरी पे अगर आप काम करना चाहते हो तो आइसर कोलकाता जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है अच्छा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कंडेंस मैटर फिजिक्स पे काम है, थ्योरी और एक्सपेरिमेंटल बोथ। फील्ड थ्योरी पे काम है बच्चों, फील्ड थ्योरी का अभी तक हमने एक भी इंस्टीट्यूट नहीं देखा था, ये रहा जी फील्ड थ्योरी का इंस्टीट्यूट, ठीक है। क्लासिकल एंड क्वांटम ग्रेविटी, तो क्वांटम ग्रेविटी पे काम करना चाहते हो, क्लासिकल ग्रेविटी पे काम करना चाहते हो, ये इंस्टीट्यूट सबसे अच्छा। कॉस्मोलॉजी पे इनका काम अच्छा है। कॉस्मोलॉजी आपको पता है क्या होता है, स्टडी ऑफ अर्ली यूनिवर्स, ठीक है जी। एस्ट्रो फिजिक्स, सोलर साइंस, हाई एनर्जी फिजिक्स, तो मैं यही बोल रहा था कि एस्ट्रोफिजिक्स और सोलर साइंस तो हाई एनर्जी हर जगह मिलेगी। ये आ गया बच्चों नॉन लीनियर डायनेमिक्स। अब पिछला इंस्टीट्यूट जो था आइसर भोपाल भी नॉन लीनियर फिजिक्स पे काम कर रहा है और आइसर कोलकाता भी, ठीक है। अच्छा ये देखो जी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, अगर आप चाहते हो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पे भी काम करना, आइसर कोलकाता इज द बेस्ट। बच्चों सॉफ्ट मैटर आज के टाइम का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, लीनियर एंड नॉन लीनियर ऑप्टिक्स, ठीक है जी, नॉन लीनियर ऑप्टिक्स पे काम है। अल्ट्रा फास्ट ये टेराहर्ट्ज पे काम है। रमन पे बहुत ज़्यादा, फोटोल्यूमिनेसेंस पे बहुत ज़्यादा, स्पेक्ट्रोस्कोपी। टेराहर्ट्ज जो है, टेराहर्ट्ज जनरेशन आज के टाइम का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। लेजर प्लाज्मा इंटरेक्शंस या टेराहर्ट्ज जो है जनरेशन बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो अगर आप चाहते हो कि आप टेराहर्ट्ज पे काम करना या रमन फोटोल्यूमिनेसेंस पे काम करना तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है जी। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स जो है ये भी क्या है बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब यहाँ का आइसर कोलकाता का। जब बच्चों एक और फील्ड है जो यहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो है जी हमारे पास बायोफोटोनिक्स। क्या है जी, बायोफोटोनिक्स। बायोफोटोनिक्स इनके डिपार्टमेंट की इज़ वेरी गुड। बायोफोटोनिक्स जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। अच्छा NMR पे इनका बहुत ज़्यादा काम है, क्वांटम कंप्यूटिंग पे बहुत ज़्यादा काम है, स्पिनट्रॉनिक्स पे बहुत ज़्यादा काम है। ये बता दूंगा जिन बच्चों को स्पिनट्रॉनिक्स का नहीं पता है, स्पिनट्रॉनिक्स क्या होता है बच्चों, जैसे समझ लो कि हम क्या करते हैं, मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस बनाते हैं, ठीक है। अच्छा मैं बड़ा ही बेसिक बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा हाई फाई नहीं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा बेसिक, मतलब ले मैन को समझ आए। तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं कि एक एटम के बीच में हमने स्टोर करने का तरीका सीख लिया, एनर्जी को, ओ सॉरी डाटा को, एनर्जी बोल दिया, ठीक है। ऐसे बच्चों एटम के पास बहुत सारी जगह खाली है, ऐसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, स्पिन। हम उस स्पिन में भी क्या कर सकते हैं, डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये है जी वो फील्ड स्पिनट्रॉनिक्स, बहुत ज़्यादा काम है इनका, बड़ा ही ज़्यादा फैसिनेटिंग जो है इस पे काम है, ठीक है। यूक्रेन वाले बहुत ज़्यादा काम करते हैं स्पिनट्रॉनिक्स पे, वेरी इंटरेस्टिंग, आज के टाइम का बहुत ही ज़्यादा क्या है फैसिनेटिंग टॉपिक स्पिनट्रॉनिक्स, ठीक है। ये बड़ी लेमैन भाषा में बताया, ठीक है। वैसे इसका मतलब बहुत ज़्यादा डीप है, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा अभी। तो स्पिनट्रॉनिक्स है। नैनो साइंस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आइसर कलकत्ता वाले, नैनो साइंस पे, नैनो पार्टिकल फिजिक्स या नैनो साइंस पे,
ठीक है बच्चों, NMR पे न्यूक्लियर मैग्नेट रेजोनेंस, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है जी। क्वांटम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में, ठीक है, बायोलॉजिकल फिजिक्स में, बायोफिजिक्स, बायोलॉजिकल फिजिक्स एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, ठीक है। ये है जी पूरा एक बायोलॉजिकल फिजिक्स एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। वेरी 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 फैसिनेटिंग, इतना ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप वाला और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ठीक है। और किसमें, इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी पे सबसे ज़्यादा काम है जी। जो इमेजिंग हो रही है आज के टाइम में, जैसे नए नए टेस्ट आई जा रहे हैं, BGMI टेस्ट है, MRIs हैं, ठीक है, जितना भी हम इमेजिंग से जो काम करते हैं ये सब चीज़ें, जैसे TEM है, SEM है, तो ये तो चलो वो हो गए, क्या बोलते हैं उसे, हमारे माइक्रोस्कोप्स हो गए, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होगी, इसकी बात नहीं है। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, वो जो हैं हम यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी या पेट स्कैन्स वगैरह हैं। तो ये सब किस में आते हैं, इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी में आते हैं, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला इंस्टीट्यूट है जी हमारा आइसर मोहाली। क्या है जी, आइसर मोहाली। आइसर मोहाली का मेन काम बच्चों क्वांटम इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पे है, ठीक है। बहुत एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरी पे बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं, नेटवर्क थ्योरी पे और किस पे, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स पे बहुत ज़्यादा काम है इनका। थ्योरेटिकल एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम है, स्टडी ऑफ अर्ली यूनिवर्स, ठीक है। पार्टिकल फिजिक्स एंड फील्ड थ्योरी पे यहाँ पे भी काम करवाया जाता है एंड इट इज़ रियली गुड। मैंने इनके पेपर्स पर्सनली पढ़े हैं फील्ड थ्योरी पे बहुत अच्छा काम है इनका। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, क्वांटम थर्मोडायनेमिक्स, तो ये आ गया जी हमारा उन बच्चों के लिए जो थर्मोडायनेमिक्स में, क्वांटम नेचर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे काम करना चाहते हैं। ये है जी आपके लिए ड्रीम कॉलेज आइसर मोहाली। क्या है जी, यहाँ पे क्वांटम थर्मोडायनेमिक्स की रिसर्च जो है करवाई जाती है। कंडेंस मैटर थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट्स, NMR मेथोडोलॉजी, ठीक है जी। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, अल्ट्रा फास्ट फिजिक्स जो है हमारी, और हमारी लो टेम्परेचर फिजिक्स, ठीक है जी। लो टेम्परेचर फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन की स्टडी, लिक्विड हीलियम की स्टडी, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर्स पे जब काम, क्रायोस्कोपिक क्रायोजेनिक्स की स्टडी। सो ये जो जितनी स्टडीज़ हैं, क्रायोजेनिक लैब है पूरी यहाँ पे, मैं खुद पर्सनली यहाँ विजिट किया हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे क्रायोस्कोपिक लैब है, क्रायोजेनिक्स लैब है, तो जहाँ पे लो टेम्परेचर फिजिक्स पे काम होता है। तो बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो अगर आप चाहते हो कि आप क्रायोजेनिक्स पे काम करो या स्टैटिस्टिकल फिजिक्स या क्वांटम थर्मोडायनेमिक्स पे अगर आपको काम करना है, कम टू दिस प्लेस आइसर मोहाली। यहाँ आप इसको अपना ड्रीम कॉलेज बनाओ, एग्ज़ाम क्वालिफाई करो और यहाँ आ जाओ, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला है जी हमारे पास आइसर पुणे। ये सारे आइसर्स हैं, आपको याद हो, ये सब आइसर हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट, क्या बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च, ठीक है जी। क्या है जी, कंडेंस मैटर फिजिक्स पे काम है इनका, कॉम्पिटिशनल मटेरियल साइंस पे काम है, नैनो टेक्नोलॉजी पे काम है इनका, एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी में भी एटॉमिक फिजिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स पे। ये है जी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स आज के टाइम का बहुत ज़्यादा, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी इसी में आते हैं। क्वांटम ऑप्टिक्स पे बहुत ज़्यादा काम है इनका। नॉन लीनियर डायनेमिक्स, वही बच्चों केओस थ्योरी वगैरह, टर्ब्यूलेंस वगैरह, ठीक है जी। और बात करें बच्चों एस्ट्रोफिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स एंड फील्ड थ्योरी, तो यहाँ पे भी फील्ड थ्योरी पे काम हो रहा है। सोलर एंड प्लाज्मा फिजिक्स, अच्छा यहाँ प्लाज्मा पे काम शुरू हो गया बच्चों। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है जी। क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग एंड सॉफ्ट मैटर। तो ये है जी वो इंस्टीट्यूट जहाँ पे क्या कर सकते हो आप, इन सब चीज़ों पे क्या कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, जब आपको नोट्स दूंगा मैं ये सब रब करके आपको आराम से दूंगा, सो दैट आप जब इसको पढ़ो एक बार तो आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी अगले इंस्टीट्यूट की ओर, ठीक है। अगला है जी हमारे पास आइसर त्रिवंतरमपुरम, ठीक है जी। आइसर त्रिवंतरमपुरम नीचे केरला साउथ में है ये, ठीक है जी। और किस में काम है जी इनका, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मटेरियल्स पे सबसे ज़्यादा काम है जी इनका। एक्सपेरिमेंटल काम है सारा मैग्नेटिक मटेरियल्स पे, डाया, पैरा, फेरो, एंटी फेरो, इन सब पे बहुत ज़्यादा काम है। मैग्नेटिज्म पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं लोग। सुपर कंडक्टिविटी पे बच्चों हमारे जो दो तरह के सुपर कंडक्टर्स हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स, बहुत ज़्यादा काम है इसमें, ठीक है जी। तो आइसर त्रिवंतरमपुरम इज ऑल अबाउट दिस मैग्नेटिक इफेक्ट, जो चीज़ें जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, जो एलिमेंट्स उन पे मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट आता है, वो सब चीज़ें यहाँ जो है रिसर्च होती है जी। सुपर कंडक्टिविटी हो गया, नैनो फिजिक्स हो गया, ठीक है जी।
फोटोनिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर फिजिक्स हो गया, तो बहुत ज़्यादा क्या है अच्छा ये इन सब चीज़ों के लिए। सरफेस साइंस हो गया, प्लाज्मोनिक स्टडीज़ हो गया, प्लाज्मॉन्स हो गया, ठीक है, इन सब के लिए क्या है जी नैनो स्केल प्लाज्मोनिक्स। देखा प्लाज्मोनिक्स की जो स्टडी है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होती है। अल्ट्रा फास्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी है जी हमारे पास, ठीक है। और इसमें क्या है जी नॉन लीनियर ऑप्टिक्स पे बहुत ज़्यादा काम है। नॉन लीनियर ऑप्टिक्स में तो मैंने इनके पेपर्स पढ़े हैं बच्चों, नॉन लीनियर ऑप्टिक्स पे बहुत ज़्यादा काम है। कॉस्मोलॉजी पे काम है, क्वांटम इंफॉर्मेशन पे काम है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पे, कंडेंस मैटर फिजिक्स पे। बच्चों ये इंस्टीट्यूट आपको स्ट्रिंग थ्योरी पे काम भी करवाता है, ठीक है। एंड नॉन लीनियर डायनेमिक्स तो है ही है, केओस थ्योरी वगैरह आती है इसमें, जिनको नहीं पता अब एक बार पढ़ना नॉन लीनियर डायनेमिक्स। इसमें केओस थ्योरी, बटरफ्लाई इफेक्ट, टर्ब्यूलेंस, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो वेरी 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 इंटरेस्टिंग ये है जी हमारे पास आईसर त्रिवेंद्रमपुरम। चलें जी आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है जी अगला आईसर तिरुपति। क्या है जी आईसर तिरुपति, ठीक है जी। क्या काम है जी आईसर तिरुपति का देख लेते हैं जी। यहाँ पे किस पे काम करवाते हैं जी, थ्योरेटिकल एस्ट्रोफिजिक्स पे काम है जी इनका। थ्योरेटिकल एस्ट्रोफिजिक्स, ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी पे बहुत ज़्यादा काम है, एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल कंडेंस मैटर फिजिक्स पे काम है जी इनका, ठीक है जी। दोनों चीज़ों दोनों एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं, एक तो किस पे थ्योरेटिकल पे और किस पे जी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल पे, किस पे कंडेंस मैटर फिजिक्स पे, ठीक है जी। और बात करें एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल सॉफ्ट मैटर फिजिक्स, ठीक है। सॉफ्ट मैटर पे पहले तो ज़्यादातर थ्योरेटिकल चीज़ें पे काम होता है, ये लैब है जो इसकी एक्सपेरिमेंट चीज़ों पे भी क्या करवाती है जी काम करवाती है, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नॉन लीनियर डायनेमिक्स एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स, एक्सपेरिमेंटल हाई एनर्जी फिजिक्स। बच्चों क्योंकि एक्सपेरिमेंटल हाई एनर्जी फिजिक्स इसलिए क्योंकि इनके पास एक पार्टिकल एक्सीलरेटर भी है, ठीक है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, नॉन इक्विलिब्रियम स्टडीज, नॉन इक्विलिब्रियम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, और किसमें एंड एक्टिव मैटर। और इनका काम है जी ऑप्टिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स पे, जो कि क्या है आज के टाइम का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो वाले, ठीक है। सो ये है जी आईसर तिरुपति, ये इन चीज़ों में क्या करवाती है हमें रिसर्च करवाती है। चलो आगे बढ़ते हैं जी। अगला है जी हमारे पास एस.एन. बोस इंस्टीट्यूट ऑफ एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर, बच्चों ये देखो जी बेसिक साइंसेस कलकत्ता में है जी ये, ठीक है। एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस कोलकाता में है। किस पे काम करवाता है जी ये हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स पे, कॉस्मोलॉजी पे, बायोफिजिक्स पे, बायोलॉजिकल फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं ये लोग। क्वांटम फील्ड थ्योरी पे काम करते हैं जी ये, एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, ठीक है जी। केमिकल एंड बायोलॉजिकल फिजिक्स, ठीक है जी। जो कॉम्पोजिशंस हैं, जो हमारी जितनी भी केमिकल्स और बायोलॉजिकल सिस्टम्स की वो उसमें जो फिजिक्स इन्वॉल्व है उस पे काम करते हैं ये लोग, ठीक है। कंडेंस मैटर फिजिक्स पे, हाई एनर्जी फिजिक्स पे काम है जी इनका, ठीक है। और देखो जी पहले तो फील्ड थ्योरी थी, यहाँ पे सिर्फ स्पेशलाइजेशन है क्वांटम फील्ड थ्योरी की, बहुत ही ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट, क्वांटम फील्ड थ्योरी पे काम करते हैं बच्चों। एक नवी तरह की ब्रांच पे काम करते हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स पे जितनी रिसर्च होती है हमारी यहाँ पे एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस से आती है। मैथमेटिकल फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा काम है। मैथमेटिकल फिजिक्स लवर्स आपके लिए बनाई है इंस्टीट्यूट, ठीक है जी। मैथमेटिकल फिजिक्स लवर्स के लिए इंस्टीट्यूट है जी यहाँ पे। मैथमेटिकल फिजिक्स पे बहुत काम है, नैनो साइंस पे तो होता ही है, क्वांटम ऑप्टिक्स पे काम है जी इनका, ठीक है। क्वांटम इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स पे काम करते हैं ये लोग, ठीक है जी। सो अगर आप चाहते हो कि आप मैथमेटिकल फिजिक्स पे जाना चाहो तो यू कैन गो देयर, आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। बस पेपर क्वालिफाई करना, अच्छा रैंक लेना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला इंस्टीट्यूट है जी हमारे पास जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, जो कि कहाँ पे है जी बेंगलोर में। और जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ सेंटर ऑफ एडवांस साइंटिफिक रिसर्च जो है एक बहुत ही नामी गिरामी इंस्टीट्यूट भी है, ठीक है जी। किस पे काम करते हैं जी, एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल कंडेंस मैटर फिजिक्स पे इनका बहुत ज़्यादा काम है। इनके बाहर के साथ क्या है कोलैबोरेशंस हैं, ठीक है। एडवांस्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जिनके बारे में बात कर रहा था, सेमटेम के बारे में बात कर रहा था, वो जो AFM है हमारे पास, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, टेम है, ठीक है। सेम है हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। सो टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम होता है जी एडवांस्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का। जैसे टाइटन है हमारे पास, ठीक है। टाइटन एक हमारे पास क्या माइक्रोस्कोप है, बहुत ज़्यादा महंगा। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पे बहुत ज़्यादा काम है इनका। मटेरियल साइंसेज एंड सॉफ्ट कंडेंस मैटर पे बहुत ज़्यादा काम है।
ये हैं वो कुछ इन फैसिनेटिंग टॉपिक्स जिस पे ये जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च सेंटर जो है हमें देता है रिसर्च करने के लिए, रिसर्च स्पेशलाइजेशन। चलो जी आगे बढ़ते हैं।